मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रतापगढ़ का राजा मंगलसेन शूरवीर और पराक्रमी था। उसका साम्राज्य दूर दूर तक फैला था। वह प्रतिदिन शाम को एक अदालत लगाता था जिसमें जनता की समस्या को सुनता था। उसका सदैव यही प्रयास रहता था कि उसके राज के सभी सुखी हों। वो उनकी परेशानियों को दूर करने का हर संभव प्रयास करता रहता था। सारी जनता अपने उदार राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा दीन दुखियों की सेवा करना अपना धर्म समझता था। जरूरतमंद को रोटी, कपड़ा तथा धन दान में दिया करता था। किसी को अपने राज से किसी प्रकार की शिकायत ही नहीं थी। सारे राज में सुख शांति थी। राजा ने अपने राज की सुरक्षा के लिए हाथी घोड़े की अच्छी सेना तैयार कर रखी थी। राजा स्वयं भी घुड़सवारी का बेहद शौकीन था। उसका एक प्रिय घोड़ा था जिसका नाम था पवन। राजा मंगलसेन अपने प्रिय मित्र तथा मंत्री सोहनपाल के साथ अक्सर घुड़सवारी करने जाया करता था। पवन जैसा नाम था वैसा ही उसकी तेज चाल थी। वह जब दौड़ता तो यूं लगता था कि वह हवा में उड़ रहा हो। उसकी पवन गति का और ऊंची काठी का दूर दूर तक चर्चा थी। राजा पवन को अपने पुत्र के समान प्यार करता था। राज के जंगलों में कुछ कुख्यात डाकुओं ने डेरा जमा रखा था। उन डाकुओं का सरदार गुलाब सिंह था। गुलाब सिंह जहां भी जाता आतंक फैलाता था। लोग उसके नाम से थर 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 कांपते थे। राजा के सिपाहियों को जब भी डाकुओं से हमले की खबर मिलती वे तुरंत वहां पहुंच जाते। परंतु जब तक डाकू लूटपाट करके जा चुके होते, सिपाहियों ने जंगलों में डाकुओं को खोजने का कई बार निष्फल प्रयास किया। राजा चाहते थे कि डाकुओं को पकड़कर उन्हें मौत की नींद सुला दिया जाए ताकि राज में किसी प्रकार की अशांति न रहे। एक बार राजा के शाही मेहमान खाने में एक मेहमान ठहरा। उसकी खूब खातिरदारी की गई। तीसरे दिन जाते वक्त मेहमान ने राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की तो सिपाहियों ने राजा के पास सूचना पहुंचा दी। राजा ने मेहमान को अपने पास बुलावा भेजा। मेहमान बोला, मैंने सुना है आप अपनी जनता की सारी जरूरतें और इच्छाओं को पूरा करते हैं। क्या यह सही बात है? राजा बोला, क्या आपको लगता है कि आपकी खातिरदारी में कोई कमी रह गई है? आप मुझे बताएं, आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। मेहमान बोला, हमारा घर तो जंगल की तरफ है, वहां हमें धन और अन्न की सदैव ही कमी रहती है। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया, 10 बोरे में अनाज और ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं मेहमान को भेंट किया जाए। हम नहीं चाहते कि हमारे राज में किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी हो। तभी मेहमान बोला, हमारे यहाँ घोड़े की भी बहुत जरूरत है। आने जाने के लिए जितनी भी घोड़े हों कम रहते हैं। राजा बोला, आप हमारे मेहमान हैं, आपने आज हमसे कुछ मांगा है, हम आपको घोड़ा अवश्य देंगे। तभी राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि एक ऊंचे कद का अच्छा घोड़ा मेहमान की सेवा में पेश कर दिया जाए। लेकिन मेहमान बीच में ही टोकता हुआ बोला, महाराज, मुझे और कोई घोड़ा नहीं, केवल पवन ही चाहिए। पवन ही अच्छा है। यदि आप मुझे वो घोड़ा दे सके तो फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यह धन दौलत आप गरीबों में बांट दें। राजा मंगलसेन ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि आप क्या मांग रहे हैं? पवन मेरा घोड़ा ही नहीं, मेरे पुत्र के समान है, समझे? मेहमान बोला, अच्छी तरह जानता हूँ कि पवन आपका प्रिय घोड़ा है। उसकी कद काठी रूप रंग की खूब चर्चा सुनी है। इसी कारण मैं पवन को पाना चाहता हूँ। मेहमान की बात सुनकर राजा असमंजस में पड़ गया। उसे मेहमान की बातों पर भीतर ही भीतर क्रोध भी आ रहा था, परंतु वो समझ नहीं पा रहा था कि मेहमान को पवन के लिए कैसे मना करे। राजा को चुप देखकर मेहमान बोला, रहने दीजिए महाराज, मैं आपका घोड़ा पवन एक दिन खुद ही हासिल कर लूंगा। फिर मेहमान ने अपनी पगड़ी सिर से उतार ली और कड़क आवाज में बोला, आपकी जिंदा दिल्ली की चर्चा सुनी थी, इस कारण चला आया हूँ।
खैर, मेरा नाम गुलाब सिंह है। अब मुझे आपसे न आपका घोड़ा चाहिए और न ही धन दौलत चाहिए, समझे? इसे मैं अपने बलबूते पर हासिल कर लूंगा। राजा एकदम चौकन्ने हो गया और जोर से चिल्लाया, डाकू गुलाब सिंह, पकड़ो इसे, यह जाने न पाए यहाँ से। परंतु गुलाब सिंह तो पहले ही तैयार खड़ा था। वह झट से बाहर कूदा और पहले से तैयार अपने घोड़े पर रफू चक्कर हो गया। राजा के सिपाही गुलाब सिंह के पीछे दौड़े, परंतु वो कुछ ही क्षण में आंखों से ओझल हो गया और सिपाही देखते रह गए। इसके बाद राजा बहुत चौकन्न रहने लगा। उसने पवन की देखभाल के लिए कई पहरेदारों का इंतजाम कर दिया। ये सिपाही दिन रात पवन के आसपास पहरा देते थे। धीरे धीरे कुछ महीना बीत गए, लेकिन कोई घटना नहीं घटी। राजा और सिपाही निश्चिंत हो गए कि यह डाकू गुलाब सिंह की गीदड़ भभकी थी, जो पूरी नहीं हो सकी। जबकि राजा ने पवन के पास से पहरेदारों को नहीं हटाया था। एक दिन राजा मंगल सेन अपने मित्र सोहन पाल के साथ सुबह को घुड़सवारी करने निकला। दोनों लोग काफी देर घोड़ा दौड़ाते रहे। जब दोनों थकने लगे तो वे दोनों ने लौटने का फैसला किया। दोपहर ढलने लगी थी, तभी राजा मंगल सिंह की निगाह एक आदमी पर पड़ी, जो दर्द से कराह रहा था और जिसके खून बह रहा था। राजा ने सोहन पाल से उस ओर इशारा किया और दोनों लोग अपने घोड़े से उतरकर उस आदमी के पास गए तो वह आदमी तेजी से उठकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में पिस्तौल थी। राजा ने ध्यान से देखा, यह वही आदमी है जो उसके यहाँ मेहमान बनकर आया था और स्वयं को डाकू गुलाब सिंह बता रहा था। राजा कुछ बोलता, इससे पहले ही वह कूदकर पवन पर सवार हो गया। एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ एक व्यक्ति निकलकर आया और झट से सोहनपाल के घोड़े पर जा बैठा। डाकू गुलाब सिंह बोला, मैंने जो वादा किया था वह पूरा कर लिया हूँ। आपका घोड़ा छीन कर ले जा रहा हूँ, हाँ समझे? राजा के कुछ कहने के पहले ही गुलाब सिंह और उसके साथी ने घोड़े को दौड़ाने के लिए एड़ लगाई, लेकिन पवन अपने मालिक को पहचानता था। उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। पवन ने अपनी अगली दोनों टांगों को ऊपर उठाकर जोर से झटका मारा और गुलाब सिंह नीचे आ गिरा। इतने में सोहनपाल के घोड़े ने भी गुलाब सिंह के साथियों को भी नीचे गिरा दिया। राजा मंगल सेन यह तमाशा देख रहा था, परंतु कुछ बोला नहीं। इतने में गुलाब सिंह और उसके साथी ने कई बार घोड़े पर चढ़कर भागने का प्रयास किया, परंतु घोड़े ने दुलत्ती मारकर दोनों का प्रयास निष्फल कर दिया। तभी राजा मंगल सेन डाकू गुलाब सिंह के पास आया और बोला, तुम जानते हो कि मैं पवन को बेटे की तरह प्यार करता हूँ, फिर भी तुम इसे छीन कर ले जाने का प्रयास कर रहे हो। मैं तुम्हें पवन को सौंप देता हूँ, परंतु याद रखना, तुम मेरे घोड़े को नहीं, तुम मेरे पुत्र को लेकर जाओगे। यदि कभी भविष्य में तुम अपने बेटे से बिछड़ोगे तो यह दर्द अवश्य महसूस करोगे, समझे? यह कहकर राजा मंगल सेन ने घोड़े की पीठ पर हाथ फेरा, मानो उसे गुलाब सिंह के साथ जाने की अनुमति दे रहा हो। पवन अपने मालिक की बात समझ गया और गुलाब सिंह को लेकर चला गया। अपने ठिकाने पर पहुंचकर डाकू गुलाब सिंह बार बार सोचता रहा। उसके सामने उसकी पत्नी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। आज न जाने क्यों गुलाब सिंह का पत्थर दिल मोम जैसा पिघल रहा था। वह बार बार अपने पुत्र को प्यार करने लगा और राजा की बातें याद करने लगा। उसे यूं महसूस हुआ कि यदि वह अपने पुत्र से जुदा हो गया तो वह उस दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। उसकी पत्नी तो पुत्र विछोह में रो रो कर पागल हो जाएगी। गुलाब सिंह सोचने लगा कि वो आज तक अनगिनत लोगों की जान ले चुका है, उन्हें लूट चुका है, उन्हें घायल कर चुका है। वे सभी तो किसी के पुत्र या पिता होंगे। उन्हें यह बिछोह कैसे बर्दाश्त होता होगा। डाकू गुलाब सिंह रात भर सोचता रहा और ठीक प्रकार सो नहीं सका। उसका हृदय परिवर्तन होने लगा। सुबह ही वो अपने साथी के साथ राजमहल पहुंच गया।
अपने हथियार राजा को सौंपकर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। राजा का घोड़ा पवन राजा को सैनिकों को सौंप दिया। वह राजा से बोला, महाराज, आपने अपना बेटे जैसा घोड़ा पवन मुझे सौंपकर मेरे मन को झकझोर कर रख दिया है। महाराज, आपने अपना बेटा जैसा घोड़ा पवन मुझे सौंपकर मेरे मन को झकझोर कर रख दिया है। आज तक मुझे एहसास ही नहीं था। मैं कितने बाप बेटों को एक दूसरे से अलग कर चुका हूँ। आज मुझे अपने किए पर पछतावा हो रही है और उसकी सजा भुगतने को तैयार हूँ। आप वास्तव में महान हैं। ईश्वर ने आपको राजा बनाकर इसलिए धरती पर भेजा है कि आप हम सबका उद्धार कर सके। डाकू गुलाब सिंह भाव भेष में बोलता जा रहा था। राजा ने कहा, गुलाब सिंह, सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हारी सजा माफ करता हूँ और अपनी सेना का सेनापति तुम्हें नियुक्त करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी शक्ति का प्रयोग सही दिशा में करो और अपने देश की रक्षा करो। सारे लोग राजा मंगल सेन की ओर अचरज भरी नजरों से देख रहे थे। राजा का न्याय सुनकर सभी के ओठों पर खुशी की लहर दौड़ गई और वे राजा के आगे नतमस्तक हो गए। अचानक सभा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और लोग राजा की जय जयकार करने लगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भूलिएगा तो बिल्कुल ही नहीं, आप लोग भूल जाते हैं, मत भूलिएगा ना। कहानी होती है समाप्त।